अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द हेल्थ शो। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर इकराम। नाज़रीन, आज दुनिया भर में वर्ल्ड एड्स डे का इनेकाद किया जा रहा है। आज के दिन की इसी मुनासबत को मद्देनज़र रखते हुए हम बात करेंगे एड्स के मुताल्लिक़। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा खाम ख्याली और गलत फहमियाँ पाई जाती हैं लोगों में। आज के इस मौजू पर बात करने के लिए बतौर मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सैयद क़मर अब्बास, जो कि डिप्टी प्रोग्राम मैनेजर हैं इन्हांस्ड HIV एंड एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के, जो कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध का एक ज़ेली इदारा है। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आज के दिन की मुनासबत से मैं ये पूछना चाहूँगा कि ऐसे दिन जिनमें किसी बीमारी की बात की जाती है, अमूमन इनकी कोई ना कोई थीम होती है। आज के दिन की क्या थीम है? देखिए, इस साल की जो थीम जो है, ये यूनाइटेड नेशन एड्स जो है उसके तहत जो है ये थीम बनाई जाती है। तो आपकी है गेटिंग टू ज़ीरो जी, और इस तरीके डिफरेंट ईयर्स में डिफरेंट थीम्स होती हैं। गेटिंग टू ज़ीरो एक ऐसा जुमला है जिसके बहुत सारे मतलब निकाले जा सकते हैं। गेटिंग टू ज़ीरो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स, या बीमारी को जड़ पेड़ से ख़त्म कर दिया जाए, या इसके अलावा और भी चीज़ें निकाली जा सकती हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि गेटिंग टू ज़ीरो से यहाँ पर क्या मुराद है? देखिए, मिसाल के तौर पे हम पिछले साल मिले थे वर्ल्ड एड्स डे पे जी, और एक साल बाद हम दोबारा मिले। ये क्या है? ये रिन्यूअल ऑफ कमिटमेंट, ठीक है ना? क्योंकि कमिटमेंट थी आपकी कि ये डे आ रहा है तो हम इसमें अपनी कमिटमेंट को आगे बढ़ाएं और हम इसको ख़त्म करने के लिए काम करें। तो इसी तरह की थीम ये बनाई गई कि गेटिंग टू ज़ीरो, कि भाई हमारा अल्टीमेट तो गोल यही होना चाहिए ना कि हम कंट्रोल करके बिल्कुल इसको अपने यहाँ से ख़त्म करें। तो ये इन्होंने एक तरह से स्लोगन दिया है और उसके अंदर मेनली चीज़ क्या होती है, जैसे इस बीमारी के साथ स्टिग्मा है, डिस्क्रिमिनेशन है। अगर हम स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन को भी ज़ीरो कर दें ना, तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा इस डिज़ीज़ के ऊपर, कि लोग सामने आएंगे जिनको है जी, वो अपना एहतियात करके अपना लाइफ का अरसा बढ़ाएंगे और वो दूसरों तक फैलने से इसको रोकेंगे। तो इस तरीके से डिफरेंट एंगल से हमने इस पे काम करेंगे तो डेफिनेटली वी विल अचीव द गोल। यानी ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन और नए पेशेंट्स का नंबर भी ज़ीरो पर ले आए। और ये पॉसिबल है, बिल्कुल इसी तरीके पॉसिबल है, अगर हम अपनी कमिटमेंट को इसके अंदर जो है ना बिल्कुल फर्म रखें और हम मिल के काम करें। और हम ऐसे लोगों के लिए, जैसे ये मतलब कि एक स्टिग्मा लगा हुआ है, इस स्टिग्मा को गायब कर दें और इसको एक आम बीमारी के तौर पे लें, जी, तो यकीनन जो है ये बिल्कुल हम इसको कामयाब हो जाएंगे। वैसे भी देखा जाए तो ये बहुत गलत है कि किसी बीमारी की बिना पर किसी इंसान के किरदार पर शक किया जाए, जैसा कि अमूमन इस बीमारी के साथ देखा जाता है। इसी मुनासबत से मैं बात शुरू करना चाहूँगा कि डिस्क्रिमिनेशन की, जैसा आपने तस्करा किया, ये वेस्ट में भी है, ये यहाँ पर भी है। मेरे ख़्याल से माशरती तौर पर जो सोच डेवलप हो रही होती है एक सोसाइटी की, उसके अंदर ये खलल आया कि एड्स को एक ऐसी बीमारी जाना जाने लगा जो कि गुनाहों की सज़ा के तौर पर सामने आती है, जबकि बीमारी ज़रूरी नहीं है, कि अल्लाह का एक इम्तिहान भी हो सकती है किसी इंसान पर। एड्स के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि क्योंकि एक तरीक़ा इसके फैलने का ये है कि जिनसी ताल्लुक़ के बिना पर फैलता है, तो लोग अमूमन उन मरीज़ों के किरदार पर शक करने लगे। सबसे पहले जो चीज़ मैं आपसे वाज़ेह करवाना चाहूँगा वो ये है कि क्या ये वाहिद तरीक़ा है जिससे एड्स फैल सकता है? ये बहुत ही अच्छा आपने ये इशू रेज़ किया है। हुआ ये है कि अगर हम साइंटिफिकली देखें, साइंसी बुनियाद पर देखें, तो हमें नज़र आएगा कि 80% ज़्यादा इम्कान होता है ब्लड के ज़रिए लगने का, जी, और थ्रू सेक्स जो है 0.5% या 1% लेने आप, थ्रू सेक्स लगने का इम्कान होता है। लेकिन हुआ ये कि जब ये एक कपोसिस सार्कोमा हुआ करता था, तो ये चीज़ें बिल्कुल जो है ना ख़त्म हो चुके थे, ये अमराज ये दोबारा नज़र आए जब 1981 के अंदर वो मतलब, तो उसमें रिसर्च हुई कि भाई क्यों आया, तो पता चला कि ये मर्द से मर्द के ताल्लुकात की वजह से सामने आया है। तो वहीं से स्टिग्मा इसके साथ लग गया और उस ज़माने में इसका नाम ही रख दिया गया था गेज रिलेटेड डिजीज़, मतलब कि हम जिन्स परस्तों का मर्ज। जी, फिर जब रिसर्च होती गई तो 83 में पता चला कि इसका बायस एक वायरस है। तो वो जो पहले दिन से स्टिग्मा लगा ना, उसने इसको इस मर्ज को बढ़ाता चला गया, बदनाम बुरा वाली बात हो गई कि ये बदनाम हो गया मर्द। और लेकिन इसका बायस एक वायरस है HIV, और साइंसी बुनियादों पे 80% इम्कान है ब्लड से लगने का। और ये बात आगे जाके साबित हुई। शुरू में तो लाजमी तौर पे ये मर्ज ऐसे लोगों में आते रहा, 85 में 86 में जब पाकिस्तान में आया, तो फिर उसके बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से आया। 90 तक पाकिस्तान में भी ये इंप्रेशन था कि भाई सेक्स से आ रहा है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको लेके आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो है ना वर्ल्ड में वो ट्रेंड, क्योंकि अपना 80% वहाँ से इम्कान था, तो फिर वो सोर्सेज जहाँ पे ब्लड इन्वॉल्व हो रहा था वो इसका डोमिनेंट हो गए, और वो ड्राइविंग सीट में समझे आप ये मर्ज आ गया IDUs का। और यही एक एशियन एपिडेमिक मॉडल बन गया कि जहाँ पे ये था कि ये मर्ज मेनली IDUs यानी इंजेक्टिंग ड्रग यूज़र, वो लोग जो सिरिंज इस्तेमाल करते हैं मुश्तरका नशे के लिए, उनमें ज़्यादा है। पाकिस्तान में हम उसी में थे कि नहीं, हमारे पास ये इशू ऐसा नहीं है। लेकिन 2003 के अंदर लाड़काना के अंदर एक आउटब्रेक हुआ
जी। एक आदमी निकला पॉजिटिव आईडीयूज़ के अंदर, जेल के अंदर। जब हम लोगों ने वहाँ रिसर्च की जाके, तो पता चला कि वो जहाँ नशा करता है वहाँ पे जाके लोगों ने टेस्ट किया तो 100 से ज़्यादा लोग सिर्फ लड़काना में निकले। अच्छा। तो वो एक आई ओपनिंग था। तो उसके बाद जो सीडा ये कैनेडियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी है, उन्होंने कैनेडियन एक यूनिवर्सिटी और एग्री टीम के थ्रू जो है ना पूरे पाकिस्तान में एक सर्वेलेंस का राउंड किया। जी। तो पता चला कि मोर देन 5% पाकिस्तान के अंदर बड़े शहरों में आईडीयूज़ के अंदर ये मर्ज मौजूद है। जी। और सेक्स में, जो फीमेल सेक्स वर्कर्स में नहीं था, मेल सेक्स वर्कर के अंदर सिंध के अंदर, कराची और लाड़काना के अंदर 5% से ऊपर आया। तो ये एक बड़ा आई ओपनिंग था कि हम जो लो प्रिविलेंस कंट्री थे, अब हम कंसंट्रेटेड फेज में आ गए, जहाँ 5% से ऊपर एक से या दो ग्रुप में आ जाए तो हम उसको कंसंट्रेटेड फेज ऑफ एपिडेमिक में लेते हैं। अभी उसके बाद फिर सेकंड राउंड हुआ, थर्ड राउंड हुआ। थर्ड राउंड में 2008 के अंदर हम जो, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, हमारी सर्विस डिलीवरी पैकेजेस चल रहे थे कम्युनिटी बेस, तो जो 29% प्रिविलेंस था 2008 में, वो हम बॉयल डाउन करके 23 पे ले आए थे। जी। लेकिन जिन शहरों में हमारी एसडीपी नहीं थी वहाँ 28-29% पे चला गया। ये लाड़काना के अंदर, सक्खर के अंदर 28-29, हैदराबाद के अंदर 28-29% की करीब 30% प्रिवेलेंस आया इसका। तो ये वही एशियन एपिडेमिक मॉडल जो मतलब बाकी जगह था, वही पाकिस्तान में भी आ गया, वही सिंध में भी आ गया कि अब ड्राइविंग फोर्स पे आईडीयूज़ हैं, उसके बाद भी सेक्स है। तो ये स्टिग्मा तो यहीं पे ख़त्म हो जाना चाहिए इसके बाद कि ये ब्लड रिलेटेड है। और उसने उस चीज़ को साबित कर दिया, क्योंकि मोर देन 80% चांस वहाँ से। फिर सेकंड, ये इसके साथ सबसे बड़ी बात ये है कि जब स्टिग्मा लग जाता है तो लोग अपने आप को अंडरग्राउंड ले जाते हैं। जी, जो कि और ख़तरनाक होता है पूरी सोसाइटी के लिए। जी, पूरी सोसाइटी के लिए। तो अब आप देखेंगे ट्रेंड यहाँ से इस तरीके से चेंज हुआ और आईडीयूज़ जो है डोमिनेटिंग इसके अंदर आ गए हैं। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाजरीन, वक्त हो एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर एड्स के मुतालिक मज़ीद बात की जाएगी। कीप वॉचिंग द हेल्थ शो।